पहले हम बाउल ले लेंगे, उसके बाद अच्छी कंपनी के राइस लेने हैं आपने। यहाँ पे मेरे पास गार्ड कंपनी के राइस है। यहाँ पे आ गए मेरे पास 3 कप राइस। इसको हम भिगो लेंगे। तकरीबन आपने इनको भिगोना है 20 मिनट्स के लिए। यहाँ पे मैंने थाई का पीस ले लिया है चिकन का, इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो देखिए चिकन को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम इसके चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला जाएगा। अपने सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है इसमें। उसके बाद सफ़ेद मिर्च का पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून के करीब। उसके बाद इसमें जाएगा चिकन पाउडर हाफ टी स्पून के करीब। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून के करीब, अंदाजे से ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास इस कंपनी का मसाका। ये अगर आपको ना मिले तो आप बेशक ना ऐड करें, लेकिन इजीली हर उस पर अवेलेबल है ग्रॉसरी शॉप पर। ये मैं इसमें डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे इनको। अच्छे से आपने इनको मिक्स कर लेना है। चढ़ा लिए मैंने चूल्हे पे, आंच मीडियम है। कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी इसमें, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे इसमें सारा। इसको हमने सिर्फ 15 मिनट की टाइमिंग देनी है, ये अच्छे से उसी में पक जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा परफेक्टली कुक हो गया है। अब मैं सारे चिकन को निकाल लूंगी बाउल में। हमारा चिकन कुक हो रहा है, मैं आपको वेजिटेबल्स दिखा दूं। यहाँ पे मैंने ले लिए है मटर, ये बॉइल्ड नहीं है, ठीक है, ये बॉइल्ड मटर नहीं है। इनको किस तरीके से पकाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। 2 अदद अंडे चाहिए होंगे। शिमला मिर्च रफली चॉप कर लें, इसको कोई वो नहीं होता, अब इसको रफली काट लें शिमला मिर्च को। 1 शिमला मिर्च थी बड़े साइज़ की, 2 गाजरें थी, उनको मैंने कद्दूकश कर लिए। आप चाहें तो उसमें कैबेज यानी कि बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे मिली नहीं। मैंने ऐड करनी थी लेकिन मुझे नहीं मिली, आप लाजमी ऐड कर लीजिएगा। चिकन हमारा कुक हो गया, अच्छे से मैंने निकाल लिया है। अब चलते हैं अपने एग्स की तरफ। अंडे हैं मेरे पास यहाँ पे 2 अदद, मैं इनको तोड़ लूँगी। सॉरी, वाइट पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, पिंच। इनको मैं बीट कर लूँगी अच्छे से। ये इसमें ऐड कर देंगे सारे। आपने इस तरीके से एग्स को तोड़ देना है, इस तरीके से इसको तोड़ देना है आपने। इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। मैंने सारे निकाल लिए। अब सिंपली आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। अब हम 3 टेबलस्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 लौंग हैं, ऐड कर दूंगी इसमें। मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, इसमें जस्ट आपने सॉल्ट ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास रफली चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, तो मैं ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऐड कर देंगे जितनी हमारे चावलों की मेजरमेंट थी उतनी। इसको अब ढक देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। पानी में बॉयल आ चुका है, इसको हटा लेंगे। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है हाफ टी स्पून के करीब सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला। अब हम इसमें अपने राइस ऐड कर देंगे। जब इस पोजीशन पर आकर पानी थोड़ा कम बच जाएगा तब हम इसमें अपने मटर ऐड कर देंगे, ताकि मटर जो है हमारे वो पानी में साथ साथ गल जाएं। 5 मिनट हो गए हैं, अब चेक कर लेते हैं इसको।
अब देखिए पानी जब इसमें थोड़ा बच जाएगा, ये देखिए इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। जब पानी इसमें थोड़ा बच जाए तब आपने इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। कैप्सिकम ऐड करेंगे, इसमें गाजर ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे अपना, और बीटन एग्स ऐड कर देंगे इसमें। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंच आपने बिल्कुल देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको ढक देंगे ऊपर से और दम देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 to 20 मिनट्स हो गए, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी कितने परफेक्टली हमारे जो राइस हैं वो कुक हुए हैं, ये देख लें। तो देखें कितने परफेक्टली हमारे फ्राइड राइस, इसको चाइनीज़ राइस भी बोलते हैं, जो है वो बनकर तैयार हुए हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, उसका फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि राइस को बॉईल करके आप बनाएं, आप इस तरीके से बना के देखें, आपके राइस बहुत ही अच्छे बनेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।